है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज इतना पावन अवसर कि गुरनी जी महाराज का जन्मदिन, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी हम गुणानुवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुष होते ही ऐसे हैं जो अपने गुणों की खान इस धरती पर छोड़कर चले जाते हैं, जिनके अथाह गुण होते हैं, जो हमारी जीवा उनका गुणानुवाद करने में असंभव है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने गुरनी जी महाराज के दर्शन तो कैसे करती। मैं तो शायद 1 साल की होंगी जब गुरनी जी महाराज का देवलोक गमन हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी गुरनी जी महाराज के बगिया की एक छोटी सी कली बन सकी। वहाँ पर मैं आई और मैंने भी जहाँ तप का दिव्य वरदान बरसता है, जहाँ पूरा परिवार तप ही तप करता है, मैंने कभी भी शायद एक एकाशना घर में भूले भटके से कभी किया होगा तो किया होगा, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी एक एकाशना भी किया होगा अपने घर पे। लेकिन जब से मैं गुरनी जी महाराज के इस साथ में आई घर में, तो उनकी कृपा का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बरसा और मैं भी अपने जीवन में तप कर पाई। अब ऐसे हर साल 28 ऐसे हो जाती थी कि पता भी नहीं चलता था। उनके आशीर्वाद का ही ये प्रताप है जो इस घर पे आशीर्वाद मिला हुआ है कि तपस्या सहज भाव से हो जाती है, नहीं तो तपस्या का घर बहुत दूर है। एक उपवास भी करना पड़ता है। आप सब बैठे हैं यहाँ पर, आप सब जानते हो कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप एक एकाशना कर लो, एक आइंबिल कर लो या उपवास कर लो, तो कितना सोच में पड़ जाते हैं कि हाय कैसे सुबह की चाय छूटेगी, कैसे होगा जिसको आदत पुड़िया खाने की है, कैसे मैं रहूँगा उसके बिना, जिसको चाय की आदत है कैसे रह पाऊँगा, मेरे तो सिर में दर्द हो जाएगा। तपस्या का घर बहुत दूर है, लेकिन गुरनी जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा कि वो उनके आशीर्वाद से हर तपस्या सहज ही हो जाती है। आपने अभी अभी महाराज जी से सुना कि कैसे उनका नाम लेने मात्र से ही उस बहन को आशीर्वाद मिला, और जो एक
उपवास भी नहीं कर पाती थी तो वह 28 कर सकी। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने अपनी शिष्या के ऊपर बरसाया। 311 उपवास करने, 311 कहने की बात है, 300, एक ना आधा, 311 उपवास। मुंह भी नहीं खुल पाता ऐसे इतने उपवास करने। तो ऐसी गुरनी जी महाराज जो इतनी छोटी आयु में इतने तपस्या, इतना त्याग और इतना स्वाध्याय उनके जीवन में, जो गुरनी जी महाराज से हम सुनते आए हैं हमेशा कि इतनी छोटी सी बच्ची जो 100 गाथाएं एक दिन में याद करती, एक दिन में 100 गाथा। 2-4 गाथाएं भी याद हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अगर मान भी लो 10 गाथा भी याद कर लो तो अगले दिन फिर भूल जाएगी, याद नहीं रहेगा। लेकिन उनकी स्मृति कितनी तेज, तभी तो वो शास्त्र ज्ञाता बने। जो 32 आगमों को उन्होंने इतनी छोटी आयु में पढ़ लिया। तो ऐसी महान गुरनी जिनका जीवन गुणों से भरा हुआ है, बड़े से बड़े संतों, बड़े से बड़े गुरुओं के सामने ऐसे ही वार्तालाप करते थे। ये सब गुरनी जी महाराज के मुख से सुना है मैंने। उनके गुण इतने अथाह भरे हुए हैं। मैंने तो सिर्फ अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि कोई भी छोटी से छोटी भी कोई मन में परेशानी आए, कोई तकलीफ हो, तो बस गुरनी जी का नाम ले लेते, मन में उनको ध्यान लेते, उनके नाम से वो सारी परेशानी अपने आप ही कब दूर हो जाती पता भी नहीं चलता। ऐसी गुरनी मैया का आशीर्वाद हमें मिला है। सौभाग्य है हमारा ऐसी बगिया का मैं कली बन पाई। तो मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको कि गुरनी जी महाराज जालंधर में विराजमान थे। एक होशियारपुर में एक बहन, उनके बेटे की शादी हुई। शादी थी, शादी में बरी बनाई जाती है ना बरी बहुओं के लिए। तो ऐसे उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए बरी तैयार की और वो जालंधर में जिसके जहाँ पर भी रिश्ता होना था वहाँ दिखाने के लिए लेके आए। तो वो दिखा रहे थे, वहाँ पे रात का वक्त होगा और एकदम लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब लाइट आई तो क्या देखा, जो उन्होंने बरी का सामान तैयार किया हुआ था उसमें से एक परिबंध, आप जानते हो सब परिबंध क्या होते हैं, आप सबको तो पता है। जो नहीं जानते, वो परिबंध जो कड़े जैसा बना होता है जिसमें झुमके से लगे हुए होते हैं, घुंघरू लटके हुए होते हैं, वो होते हैं परिबंध। ये पंजाबियों का मेन गहना है। तो वो परिबंध उस बहन के चोरी हो गए। अब वो बहुत परेशान हो गई, बहुत ज्यादा ही परेशान, जिसके बेटे की शादी बहुत जल्दी में होने वाली हो और जो अपना सामान लेके आई हुई हो और उसमें से परिबंध या छोटा सा भी कोई गहना चोरी हो जाए या कुछ भी, तो मन तड़फ उठता है, परेशान हो जाता है। अब उनके परिबंध चोरी हो गए, वो बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत विलाप कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। एकदम याद आया, गुरनी जी के चरणों में आई रोती रोती कहने लगी कि गुरनी जी महाराज मुझे पर कुछ कृपा कीजिए। मैंने अपने बेटे के लिए बरी बनाई थी तो उसमें से परिबंध चोरी हो गए, समझ नहीं आ रहा मैं किसको क्या कहूँ। ससुराल वालों को कह नहीं सकते, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कह दिया तो रिश्ते
बनने से पहले ही खराब हो जाएंगे। अब बहुत परेशान है कि गुरनी जी महाराज मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझाओ, कुछ बताओ मुझे कि वो परिबंध कहाँ गए। थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए गुरनी जी महाराज ने ध्यान लगाया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि परेशान मत हो। ऐसे ऐसे उस बहन का नाम बता दिया कि फलाना फलाना बहन के पास, नाम तो मैं नहीं बता सकती और नाम तो बताना भी ठीक नहीं है, तो उनके पास जाओ और उसकी रसोई में जो उसके आटे का कनस्तर है, पीपा है, उसमें जाकर देख, तेरे को तेरे परिबंध मिल जाएंगे। एकदम गई, पहुंची उसके घर, कहती शर्म नहीं आती? अरे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? क्या कह रही हो, कैसी चोरी, क्या? कहते अच्छा। सीधा रसोई में गई, उसका कनस्तर उल्टा कर दिया और वो परिबंध उसी कनस्तर में मिल गए। तो देखो वहां बैठे हैं वो गुरनी जी महाराज और कैसे अंतर मन की आवाज है, कैसी उनकी प्रज्ञा रही होगी, कैसे उनका स्वाध्याय रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। कैसे वो ज्ञानी रहे होंगे कि वो बैठे बैठे उन्होंने बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे उनके जीवन के संस्मरण हैं। ये भी मैंने गुरनी जी महाराज के ही मुख से सुने हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ। बहुत सारी बातें गुरनी जी बताते हैं कि उनका जीवन तो एक लासानी था। तो ऐसे गुरनी जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करती हूँ और अपने श्रद्धा के भाव उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि जैसा आपका जीवन, जैसी आपकी उजली चादर, जैसे आपके गुणों, अथाह गुणों की आप खान, उसमें से मुझे भी आशीर्वाद देना कि मैं भी आपके चरणों की सेविका बनकर आगे बढ़ती चली जाऊं और मैं भी अपने संयम की चादर को ऐसे ही उज्जवल करती जाऊं। तो गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एक बार सब मिलकर गुरनी जी महाराज का जोर से जयकारा लगाएंगे। परम विदुषी शास्त्र ज्ञाता गुरनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की।